आगे युवा सहकार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कहने लिए चलते हैं लखनऊ में। मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, माननीय विधायकगण, डॉक्टर नीरज बोरा जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्रीमती जयदेवी जी, योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह चौहान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक श्री राम प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सहकारिता में रुचि रखने वाले हमारे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी युवाओं का प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के अवसर पर आज इस युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि सहकार से समृद्धि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पहली बार केंद्र सरकार ने अपना सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा उसका आयाम हुआ करता था, लेकिन अब यह अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में, संगठक के रूप में देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मंत्रालय गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी
अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा एजीएम का आयोजन और स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ रुपए के लाभांश का ऑनलाइन वितरण का कार्यक्रम भी इस अवसर पर यहां पर किया गया। 6 जुलाई 25 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 12 सितंबर से 30 नवंबर 25 तक आपने देखा होगा एमपैक्स सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्य, जिनके माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले माह सितंबर 23 में प्रदेश में पहली बार एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। 30 लाख नए सदस्य बने थे, 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट यह आज के दिन पर हमारे पास है। याद करिए 2017 के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या थी। 16 बैंक ऐसे थे जो 16 बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक डिफाल्टर नहीं है। अब ये बैंक बीमार नहीं है, बल्कि स्वयं तो स्वस्थ है ही, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अपने सभी सदस्यों को हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा शासन की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में युवा उद्यमी स्कीम को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, अभी इसके माध्यम से भी आपने देखा होगा कैसे ये कार्य हो रहा है। और इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की सीमा, इसको भी हमने दिया है, जिसमें 6,760 एमपैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे उर्वरक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। और मेरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, देखो एक अवसर होता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना भी प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 1 लाख 50,000 से
इसमें से कम आधा तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एमपैक्स के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को वहां पूरा करना पड़ेगा। प्रत्येक इसमें अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। एमपैक्स द्वारा 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया गया, 191 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा भी इसके माध्यम से उनके द्वारा कमाया गया। इस ऋण सीमा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्रवाई आगे की है कि अभी तक हमने 10 लाख तक किया है, आने वाले समय में हम इसको 15 लाख तक का गारंटी मुक्त ऋण देने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे।